डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 14, जिसका नाम है भारत को आज़ाद कराने वाले आज़ाद। भारत को आज़ाद कराने वाले आज़ाद। हमारे देश की भूमि कभी भी ऐसे वीरों एवं वीरांगनाओं से खाली नहीं रही है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी है। देखिए, हमारे देश की भूमि, जो भारत भूमि, ऐसी देश है जो अनेक वीरों और वीरांगना यानी कि वीर नारी और वीर पुरुष, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे दिया और अपने प्राणों की बलि दे दी, यानी अपना बलिदान दे दिए। इन्हीं वीर अमर शहीदों में से एक नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। क्या नाम है? चंद्रशेखर आज़ाद। इन्हीं वीर अमर शहीदों में से एक नाम है जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। क्या नाम है? चंद्रशेखर आज़ाद। उनकी बहादुरी तथा निडरता को लेखक ने अत्यंत मनमोहक, इनकी जो बहादुरी है, बहादुरी कितने स्ट्रांग थे ये, और निडरता यानी किसी से भी वो डरते नहीं थे। लेखक ने जो ये पाठ लिखा है, जिसने ये कहानी लिखी है, उसने अत्यंत मनमोहक यानी मन को मोहने वाले शब्दों में रचकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। यानी बहुत अच्छे, आपके मन को अच्छी लगने वाली कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को विस्तार पूर्वक। काशीपुर का जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बड़ी भीड़ थी। ये देखिए, ये काशीपुर का जिला और मजिस्ट्रेट यानी जो अदालत होती है, अदालत में देखिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। क्या लगी हुई है? ये बहुत भीड़ लगी हुई है। अदालत में बहुत भीड़ लगी हुई थी। मुजरिमों क्या होता है? जिसने गुनाह किया होता है, गुनाहगार के कटघरे में एक 16 वर्ष का बालक निडर खड़ा था। कि एक अदालत में, मुजरिमों की अदालत में, देखिए जहाँ पे मुजरिम, जो लोग गुनाह करते हैं, आपने देखा होगा ना कोर्ट में कैसे खड़े होते हैं, आपने पिक्चर में भी देखा होगा कैसे कोर्ट में खड़े होते हैं। तो एक 16 वर्ष का बालक है, ये 16 साल का बालक, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, ये मुजरिमों के कटघरे में खड़ा है, यानी जैसे गुनहगार है। सोलह वर्ष का बालक निडर खड़ा था। निडर यानी बिना डरे खड़ा था। जज ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जो जज था, उन्होंने बालक से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बालक से प्रश्न किया कि तुम्हारा नाम क्या है। बालक ने गर्व से उत्तर दिया, बालक ने बड़े प्राउड से आंसर दिया, आज़ाद, कि मेरा नाम आज़ाद है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, जो जज होता है, तुम्हारा घर कहाँ है? फिर वो जो जज था, मजिस्ट्रेट था, उसने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो बालक ने सीना तान कर उत्तर दिया, बड़े प्राउड से उत्तर दिया, सीना तान कर, छाती चौड़ी कर कर, जेल खाना। तुम्हारा घर कहाँ है? तो बालक ने क्या आंसर दिया? जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम क्या काम करते हो? फिर जज ने उस बालक से पूछा, चंद्रशेखर से, कि तुम काम क्या करते हो? बालक ने उत्तर दिया, भारत माता को आज़ाद कराने की साधना। आपको पता ही होगा कि हमारा भारत देश पहले कैसे गुलाम था, और जो आज़ाद थे वो हमारे देश को आज़ाद कराना चाहते थे। अंग्रेजों की गुलामी से क्या करवाना चाहते थे? आज़ाद।
तो मजिस्ट्रेट यानी कि जज ने बालक से पूछा कि तुम क्या काम करते हो। बालक ने उत्तर दिया, यानी कि उस बालक ने आंसर दिया, भारत को आज़ाद कराने की साधना, यानी भारत को आज़ाद कराने की साधना करता हूँ। मजिस्ट्रेट ने क्रोधित होकर कहा, जो जज है वो बहुत क्रोधित यानी कि गुस्सा हो गया। उसने क्रोधित होकर कहा, गुस्सा होकर कहा, ऐसे बेढंगे उत्तर क्यों दे रहे हो। जज को गुस्सा आया और बालक से पूछा कि ऐसे बेढंगे यानी बे मतलब के आंसर क्यों दे रहे हो। क्या तुम जानते नहीं ये अदालत है। क्या आप जानते नहीं हो ये अदालत है। अदालत का आंसर होता है कचहरी, कोर्ट कचहरी अदालत है। बालक ने तनिक भी नहीं डरा। जो बालक था वो तनिक यानी कि थोड़ा सा भी नहीं डरा। उसने बड़ी निर्भीकता से उसने कहा, बड़ी साहस यानी हिम्मत से कहा, मेरे उत्तर बेढंगे नहीं हैं, कि मेरे जो आंसर है वो बिल्कुल भी बेमतलब के नहीं है, बेढंगे नहीं हैं। विदेशी सरकार की परतंत्रता स्वीकार ना करते हुए, परतंत्रता क्या होता है बेटा, गुलामी। जो विदेशी सरकार हमारे देश पर गुलामी कर रही है, परतंत्रता यानी कि गुलामी करना, जो विदेशी सरकार हमारे देश पर गुलामी कर रही है, स्वीकार ना करते हुए मैं विदेशों के लोगों की गुलामी को सहन नहीं करूंगा। स्वीकार ना करते हुए मेरा नाम आज़ाद ही हो सकता है, क्योंकि मैं विदेशी सरकार की गुलामी स्वीकार ना करते हुए मेरा नाम आज़ाद ही हो सकता है। जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हो जाता, हमारा घर जेल खाना ही रहेगा। तो आज़ाद ने कहा कि जब तक जो मेरा भारत देश है वो आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक हमारा घर जेल खाना ही रहेगा, जेल ही रहेगा। भारत माता की स्वतंत्रता यानी कि साधना। स्वतंत्रता क्या होता है बेटा, साधना यानी उसकी पूजा करना, करना ही है कि भारत माता की पूजा करना। साधना क्या होता है, पूजा अर्चना, तो साधना करना ही है। मजिस्ट्रेट ने यानी जज ने गुस्से से फिर पूछा, क्या तुमने सिपाही पर, जज ने गुस्से से पूछा कि क्या तुमने सिपाही पर हमला किया था। ये देखिए ये सिपाही हैं, क्या तुमने इन सिपाहियों पर हमला किया था। तो आज़ाद कहाँ डरने वाला था, जो आज़ाद है वो कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने उसी निर्भीकता से, उन्होंने उसी निर्भीकता यानी कि निडरता, साहस से उत्तर दिया, से अपना जवाब दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही शांत सत्याग्रहियों को जूते से ठोकरें मार रहा था। क्योंकि जो सिपाही है वो शांत सत्याग्रहियों, जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको सिपाही जूते से ठोकरें मार रहा था और अपशब्द भी बोल रहा था कि जो सत्याग्रही सच्चे लोग थे उनको वो जूतों से ठोकरें मार रहा था, यानी जूते से मार रहा था। और उन्हें अपशब्द यानी गंदे वर्ड, जैसे गाली होती है तो वो अपशब्द कह रहा था, बोल रहा था। मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाते हुए कहा, इसे ले जाओ। जज ने अपनी सजा सुनाते हुए कहा कि इसे ले जाओ और 15 कोड़े लगाकर मुक्त कर दो। जज ने कहा कि इसे तुम ले जाओ और सिपाहियों से कहा कि इसे 15 कोड़े यानी 15 कोड़े मार कर मुक्त कर दो, यानी रिहा कर दो। कोड़ों की मार खाकर बालक जेल से बाहर निकला। जब कोड़ों की मार बालक ने खाई तो वो जेल से बाहर निकला तो शरीर से रक्त बह रहा था। रक्त क्या है, खून बह रहा था। जब सिपाहियों ने उसे 15 कोड़े इतनी तेज मारे कि उसे खून निकलने लगा। कोड़ों की मार खाकर जब वो जेल से बाहर निकला तो शरीर से खून बह रहा था। जेल के फाटक पर हजारों स्त्री पुरुष उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जेल के बाहर फाटक पर, जो फाटक यानी दरवाज़ा होता है, बड़ा गेट होता है, उस पर हजारों स्त्री
पुरुष यानी औरत और आदमी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके रास्ता देख रहे थे। लोग भारत माता की जय तथा चंद्रशेखर को आज़ाद की जय के नारे लगा रहे थे। और जो लोग थे वो भारत माता की जय और चंद्रशेखर आज़ाद की जय के सभी लोग क्या लगा रहे थे? नारे लगा रहे थे। आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भवरा नामक गांव में हुआ था। जो आज़ाद थे उनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के, मध्य प्रदेश जगह का नाम है जो यूपी है, एमपी है, सॉरी, मध्य प्रदेश कहाँ पर है? एमपी के झाबुआ जिले में एक भवरा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? भवरा नामक जगह पे हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। जो उनके फादर यानी पिताजी थे उनका नाम पंडित सीताराम तिवारी था। जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन क्या होता है बेटा? यानी जीने के लिए कमाना। जीविकोपार्जन क्या होता है? अपने जीने के लिए काम करना। देखिए हमारे जो अभी हम छोटे हैं, जो हमारे फादर मदर हमारे लिए काम करते हैं ना, तो हमारे फादर काम करेंगे तभी तो वो कमाएंगे, तभी तो हम घर पे खाएंगे, हम स्कूल की फीस देंगे। तो इसको बोलते हैं जीने के लिए कमाना। भवरा पहुंच गए सन 1921, यानी उसका जो सन है कौन सा है? 1921, 1921 सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन, तब चंद्रशेखर ने उसमें कूद पड़े और चंद्रशेखर भी उस आंदोलन में कूद पड़े यानी चले गए। वे महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा रखते थे और वो जो हैं वो महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा रखते थे, लेकिन एक मत उनका गांधी जी से अलग था। लेकिन उनका जो एक मत था वो गांधी जी से अलग था, अहिंसा। अहिंसा यानी कि बिना लड़ाई झगड़े के, बिना हिंसा के लेकर फिरंगियों जो अंग्रेज लोग थे वो फिरंगी थे, भारत को बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो महात्मा गांधी जी क्या थे? अहिंसा यानी कि हिंसा के बिना और सहारा लेकर फिरंगियों यानी कि अंग्रेजों को भारत के बाहर नहीं निकाला जा सकता। 9 अगस्त 1925 1925 को ककोरी स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटा था। 9 अगस्त 1925 को कंकोरी स्टेशन के पास 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटा था। इस योजना यानी कि उपाय का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। ये योजना किसने बनाई थी? ये योजना बनाई थी राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि उपाय राम प्रसाद बिस्मिल उनका नाम था, ने किया। चंद्रशेखर भी इसमें शामिल थे। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो भी इसमें शामिल थे। बाद में इसे डकैती के जुर्म में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां तथा राजेंद्र सिंह लाहनी को फांसी की सजा दी गई। इन सभी को क्या दे दी गई? फांसी की सजा। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र सिंह लाहनी को फांसी की सजा दी गई। लेकिन चंद्रशेखर थे वो पुलिस के हाथ ना लगे। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। वे जंगलों तथा पहाड़ों में छिपते रहे और वो जंगलों और पहाड़ों में छिपते रहे। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़े बड़े इनाम घोषित कर वे पुलिस के हाथ न आए।
ये जंगलों और पहाड़ों में छिपते रहे, लेकिन इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़े बड़े इनाम घोषित किए, यानी बहुत बड़े गिफ्ट यानी इनाम का ऐलान, घोषित क्या होता है, ऐलान किया, पर वह पुलिस के हाथ नहीं आए। प्रयाग में एक दिन जब वह अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, प्रयाग जगह का नाम, प्रयाग में एक दिन जब वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, तभी एक विश्वासघाती, जो विश्वास को तोड़ने वाला होता है वो विश्वासघाती होता है। विश्वासघाती कौन होता है? जो किसी के विश्वास को तोड़े वो विश्वासघाती होता है। विश्वासघाती ने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने उन्हें घेर लिया और पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वह एक विशाल वृक्ष की आड़ में छिपकर पुलिस पर गोलियां चलाते रहे। वो एक बहुत बड़े पेड़ की आड़ में, यानी बहुत बड़े वृक्ष की आड़ में, यानी पेड़ के पीछे छिपकर पुलिस पर गोलियां चलाते रहे। लगभग 1 घंटे तक मुकाबला होता रहा। लगभग 1 घंटे 1 आवर तक उनका मुकाबला होता रहा। अंत में जब उनके पास केवल 1 गोली बची थी, जब लास्ट में उनके पास 1 ही गोली बची थी, तो उन्होंने स्वयं को मार ली और उन्होंने वो गोली खुद को मार ली और वे अपनी ज़िंदगी से आज़ाद होकर चले गए। एक लास्ट गोली जब बची तो उन्होंने वे गोली स्वयं यानी खुद को मार ली और अपनी ज़िंदगी से आज़ाद होकर चले गए। थैंक यू वेरी मच।